हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। आज हम देखेंगे कि पॉलीमर्स का हम केमिकल एनालिसिस किस तरह से करते हैं। तो जो केमिकल एनालिसिस है पॉलीमर्स का, उसके लिए हमारे जो मोस्ट पावरफुल टेक्निक्स हैं दो, वो क्या है, हमारी मास स्पेक्ट्रोमेट्री और गैस क्रोमेटोग्राफी। इसकी हेल्प से हम जो है आपका लो मोलिकुलर वेट पॉलीमर्स को हम क्या है उनकी एनालिसिस करते हैं। पहले हम देखते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री क्या है। In the most common application of mass spectrometry to polymer system, the polymer is allowed to react to form low molecular weight fragments that are condensed at a liquid air temperature. इसमें क्या करते हैं हम, आपका polymers को आपका लो मोलिकुलर वेट फ्रेगमेंट्स में पॉलीमर्स को रिएक्ट करा के हम उन्हें लो मोलिकुलर वेट फ्रेगमेंट्स में तोड़ लेते हैं और जो है फिर उन्हें कंडेंस करते हैं आपका लिक्विड एयर टेम्परेचर पे। चूँकि जो है आपका इसमें हमारे लो मोलिकुलर वेट फ्रेगमेंट्स ही केवल हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दे आर देन वोलेटाइज, आयोनाइज्ड एंड सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू मास एंड चार्ज बाय द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन अ टिपिकल मास स्पेक्ट्रोमीटर एनालिसिस। उन्हें हम जो सैंपल को वोलेटाइज करते हैं, आयोनाइज करते हैं और फिर सेपरेट करते हैं उन्हें उनके मास और चार्ज के बेसिस पे। आपका किस तरह से हम सेपरेट करते हैं ये हम देखेंगे। अभी एक आउटलाइन हम देख लेते हैं कि होता क्या क्या है मास स्पेक्ट्रोमीटर में, किस तरह से उनका आपका सेपरेशन होता है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। इसमें जो हमारे एटम्स और मॉलिक्यूल क्या है, बेसिकली हम इसमें क्या है पॉजिटिव आयंस का हम जो है पॉजिटिव आयंस डिफ्लेक्ट होते हैं बेसिकली हमारे मास स्पेक्ट्रोमेट्री में। तो हम पहले हमारा जो एटम और मॉलिक्यूल है उसे हम क्या है आपका पॉजिटिवली चार्ज कर लेते हैं। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। अब सीक्वेंस क्या है, फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, आयोनाइजेशन करेंगे। द एटम और मॉलिक्यूल इज आयोनाइज्ड बाय नॉकिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन ऑफ टू गिव अ पॉजिटिव आयन। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, आयोनाइजेशन करेंगे। और उसमें आयोनाइजेशन में हम क्या करेंगे, उसके अंदर से आपका, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज वो तभी होगा जब उसके अंदर से हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो उसके अंदर से एक या दो इलेक्ट्रॉन निकाल के हम उसे क्या कर लेते हैं, पॉजिटिव आयन बना लेते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप है। ये वेपोराइज्ड सैंपल हमने यहाँ डाला, क्योंकि इसमें जो है आपका जो सैंपल की एनालिसिस होती है वो वेपर के फॉर्म में ही होती है। तो पहले हमने वेपोराइजेशन किया, फिर यहाँ किया हमने क्या, आयोनाइजेशन में हमने क्या किया, उसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन नॉक ऑफ किया और उसे अपने पॉजिटिव आयन बनाया। फिर आएगा वो एसिलेटर, यहाँ पर एसिलेशन के लिए। एसिलेशन क्यों कर रहे हैं हम, द आयंस आर एसिलेटेड सो दैट दे ऑल हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी। सबकी सेम काइनेटिक एनर्जी हो जाए, सबके सब जो है यहाँ एक समय पर पहुँचे। इस वजह से उन्हें हम क्या कर रहे हैं, एसिलेट कर रहे हैं, ताकि सबकी काइनेटिक एनर्जी हमारी सेम हो जाए। उसके बाद कहाँ आएंगे वो, यहाँ जो हम दो तरफ हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट लगी हुई है यहाँ पर आएंगे वो। तो आपका जब वो यहाँ आएंगे आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट पे, तो आपका अपने अपने मास टू चार्ज रेशियो के हिसाब से डिफ्लेक्ट होंगे। अब ये हमने एक एग्जांपल लिया, मिक्स स्ट्रीम आयन की 3 आयन है ए बी सी, तो अपने अपने मास टू चार्ज रेशियो मतलब किसका मास क्या है उसके बेसिस पे ये आपके इन इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में डिफ्लेक्ट होंगे। द आयंस आर देन डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू देयर मासेस। द लाइटर दे आर द मोर दे आर डिफ्लेक्टेड। जितने ज़्यादा लाइट होंगे, जितना उनका मोलिकुलर वेट कम होगा, उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा। जिसका ज़्यादा मोलिकुलर वेट है वो उतना ज़्यादा डिफ्लेक्ट नहीं होगा। द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन ऑल्सो डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द आयन। आयन के ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, मतलब उसके मास के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि मास मतलब जितना कम है उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा। और इसी तरह से आपका चार्ज के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा वो आपका उसकी तरफ डिफ्लेक्ट होगा। तो ये हम जो है फिगर में दिख रहे हैं 3 आयन है हमारे ए बी सी। तो हमारा सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन किसका हो रहा है, ए। इट मीन क्या है, इसका मोलिकुलर वेट हमारा सबसे कम है। फिर हो रहा है सी का, और फिर बी जो है हमारा सीधा ऑलमोस्ट सीधा जा रहा है, तो इट मीन इसका मोलिकुलर वेट हम जो है हमारा सबसे ज़्यादा हाई है। फिर यहाँ से कहाँ जाएंगे, वो डिटेक्टर तक पहुँचेंगे डिटेक्शन के लिए। द बीम ऑफ आयंस पासिंग थ्रू द मशीन इज डिटेक्टेड इलेक्ट्रिकली। यहाँ पे वो डिटेक्शन के लिए डिटेक्टर पे जाएंगे, यहाँ पे सिग्नल एम्पलीफाई होंगे, फिर चार्ट रिकॉर्डर जो है उन्हें सिग्नल्स का आपका जो है चार्ट रिकॉर्ड करेगा, मास स्पेक्ट्रोमीटर जो बनाते हैं। दूसरा मेथड है गैस क्रोमेटोग्राफी। गैस क्रोमेटोग्राफी में जो है हम इसमें हमारे जो सैंपल, इसमें भी हम जो है गैशियस और वेपोराइज्ड फॉर्म में लेते हैं, और वो आपका जो सैंपल है वो अपने आप को दोनों फेज़ में आपका डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। जिसकी एफिनिटी स्टेशनरी फेज़ के साथ ज़्यादा होती है वो वहीं रह जाता है, जिसकी मोबाइल फेज़ के साथ ज़्यादा होती है वो उसके साथ ट्रेवल कर जाता है। तो हम क्या करते कैसे हैं इसमें, पहले हम ये समझ लेते हैं। ये गैस सिलेंडर है, ये फ्लो रेगुलेटर है जो उसके फ्लो को कंट्रोल करेगा। यहाँ पे हम
आपका सैंपल इंजेक्ट कर रहे हैं। ये कॉलम है जो हमने बना रखा है, यहाँ पे हमने स्टेशनरी फेज लगाया हुआ है। अब इस गैस सिलेंडर के, अब यहाँ से हमने सैंपल इसके अंदर डाल दिया, यहाँ अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, मतलब जो है स्टेशनरी फेज के साथ उसकी एफिनिटी होगी तो उसके साथ आपका यहाँ पे हमारा सैंपल जो है इसके साथ आपका जो है स्टेशनरी फेज के साथ यदि एफिनिटी होगी तो इसके साथ आपका वो आधार हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, गैस सिलेंडर से गैस मोबाइल फेज पास करेंगे। अब जिसकी एफिनिटी मोबाइल फेज के साथ ज़्यादा है वो तो बह के उसके साथ यहाँ तक आ जाएगा डिटेक्टर तक, जिसकी एफिनिटी स्टेशनरी फेज के साथ ज़्यादा है वो आपका वहीं का वहीं रह जाएगा। और उसमें भी जिसकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा है मोबाइल फेज के साथ वो तुरंत बाहर आ जाएगा, जिसकी थोड़ा कम है वो धीरे धीरे। तो हम इस तरह से हम जो है दोनों फेज के बीच में उनकी एफिनिटी के बेसिस पे हम उन्हें सेपरेट कर लेते हैं। गैस क्रोमेटोग्राफी इज ए मेथड ऑफ सेपरेशन इन विच गैसेस और वेपोराइज कंपोनेंट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए मूविंग गैस फेज एंड ए फिक्स्ड लिक्विड फेज और सॉलिड एडजॉर्बेंट। जो लिक्विड फेज जो हमारा स्टेशनरी फेज होता है वो लिक्विड होता है हमारा, या सॉलिड एडजॉर्बेंट होता है, और मोबाइल फेज जो है हमारा क्या है, जो है वो गैसियस है। By continuous succession of adsorption or elution steps taking place at a specific rate for each component, separation is achieved. एक हमारा जो है कंटिन्यूस सक्सेशन होता है एडजॉर्प्शन का। पहले हमने क्या है, यहाँ से सैंपल इंजेक्ट किया तो वो अपने आप को क्या है एडजॉर्ब हो जाएगा हमारे स्टेशनरी फेज के ऊपर। फिर क्या करेंगे हम, मोबाइल फेज डालेंगे, गैसियस मोबाइल फेज डालेंगे, मतलब मोबाइल फेज जो है हमारा वो गैस के फॉर्म में है, तो आपका उसके साथ क्या है, जिसकी एफिनिटी हमारी स्टेशनरी फेज के साथ कम है वो आपका उस मोबाइल फेज के साथ इससे बाहर आ जाएगा। यहाँ पे फिर वो डिटेक्टर पे आएगा, डिटेक्टर से वो आपका जो है एम्पलीफायर तक जाएगा, सिग्नल जहाँ एम्पलीफाई होते हैं, फिर ये आपका चार्ट रिकॉर्डर पे पहुँचेगा जहाँ आपका उसका गैस क्रोमेटोग्राम बनेगा उसका। The components are detected by one of the several methods as they emerge successively from the chromatographic column. From the detector signal proportional to the instantaneous concentration of the dilute component in the gas stream is obtained information about the number, nature and amount of the component present. जो डिटेक्टर से हमें जो सिग्नल मिलते हैं वो किसके प्रोपोर्शनल है, कि कितनी कंसंट्रेशन हमारी उसके पर्टिकुलर सैंपल की है गैस स्ट्रीम के अंदर, कितनी कंसंट्रेशन है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। और वो हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन बताती है कि आपका जो उसके अंदर कंपोनेंट प्रेजेंट है वो कितने नंबर में है, उसकी किस तरह की नेचर है, कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, ये हमें इन्फॉर्मेशन सब उससे मिल जाती है। तो ये था हमारा केमिकल एनालिसिस का मेथड। नेक्स्ट वीडियो में हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।